भगवान के जीवन की। उस कथा का नाम है सकट भंजन। बड़ी प्यारी कथा है, सुनने जैसी कथा है, ध्यान देके सुनिए आप लोग। एक दिन भगवान को मैया पालने में सुला रही थी। भगवान सो रहे थे और मैया रस्सी पकड़े झूला पालना झोंका दे रही थी। भगवान सो रहे थे और मैया लोरी गा रही थी बैठे बैठे। भगवान सो रहे हैं, मैया गा रही है। क्या गा रही है? दो लाइन सुनो। यशोदा का नंद लाला ब्रज का उजाला है, मेरे लाल से तो सारा जग झिलमिला। जू 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 जू। यशोदा का नंद लाला ब्रज का उजाला है, मेरे लाल से तो सारा जग झिलमिला। मैया गा रही है, भगवान सो रहे हैं। अचानक आज कन्हैया ने पहली बार एक नया काम किया, फर्स्ट चांस। भगवान की उम्र भी बहुत नहीं, 3 महीने ठाकुर जी, 3 महीने के मात्र। पालने में सो रहे थे, आज भगवान पहली बार करवट चेंज कर लिए अपने आप। दाहिने से बाएं को अपने आप मुड़ गए ठाकुर जी। अभी तक मुड़ नहीं पाते थे, अभी 3 महीने के थे, मुड़ना पड़ता था। आज भगवान जब पहली बार करवट बदले तो मैया बहुत खुश हुई। आज ये सीन देख करके भागी नंद बाबा के पास है। बाबा बधाई हो। तो क्या हुआ? कहा आज कन्हैया ने अपने हाथों अंग परिवर्तन किया है, करवट बदली है। तो मैं चाहती हूं कि आज इस मौके पर एक उत्सव मनाया जाए, बढ़िया सा। ब्रजवासियों को बुलाया जाए, भजन कीर्तन हो, डांस वांस हो और सबका भंडारा अपने यहाँ हो, और इसी बहाने पार्टी हो जाए। पार्टी तो बनती है, पार्टी तो बनती है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। तो बाबा ने कहा कोई कमी तो है नहीं, चलो पार्टी तो बनती है। अब नया काम हुआ है, लाला ने अंग परिवर्तन किया है, बना दो त्योहार बढ़िया सा। और मैया ने पूरे गांव को दावत भेज दिया, किसी के यहाँ आज भोजन नहीं बनेगा, सबका भंडारा हमारे यहाँ। आओ, नाचो गाओ, कीर्तन भजन हो और सबकी दावत हमारे यहाँ। कई लोग होते हैं ना, वो पार्टियों के बड़े शौकीन होते हैं। बहाने से कोई ना कोई बहाना बना करके कोई ना कोई छोटा मोटा फंक्शन कर देते हैं। 2-4 लोग को बुलाएंगे, आज हमारा बर्थडे है, 2-4 लोग बुला लिए, घर में खाना हो गया। अगले महीने फिर आज क्या है, आज हमारा बर्थडे है। तो बर्थडे तो हुआ था अभी परसों, पिछले महीने का नहीं, वो अम्मा वाला था, ये हाई स्कूल की सर्टिफिकेट वाला है। ये हाई स्कूल वाले जिसमें लिखा है वो कागज वाला है। आज क्या है, आज मैरिज एनिवर्सरी है। आज क्या है, आज वो बेटे का है। आज क्या है, आज वो दूसरे बेटे का है। कोई लोग, कुछ लोग होते हैं ना, कोई अपने घरों में फंक्शन के बड़े शौकीन होते हैं। और कुछ ऐसे मक्खी चूस होते हैं कि चाहे बर्थडे हो, चाहे एनिवर्सरी हो, चाहे भंडारा हो, मजाल है एक कप चाय को पिया दे, मजाल है, मक्खी चूस। लेकिन कई लोग होते हैं जो बस कोई बहाना पा जाए कि बस पार्टी तो बनती है, पार्टी तो बनती है। मैया उसी प्रकार की थी, बहाना पा गई, इसी बहाने आज पार्टी तो बनती। और पूरे गांव के लोगों को दावत दे दी गई, सब लोग आ गए, नाच गाना शुरू हो गया, भंडारा बनना शुरू हो गया। नाचते लोग सब तैयारी, आनंद मना रहे हैं। मैं आपसे एक विनती करूं भाई बहनों, अगर आप भगवान के प्रिय बनना चाहते हो तो जिंदगी को जरा नाचते गाते जियो। जिंदगी बहुत उदासीन नहीं होनी चाहिए। जो बहुत उदास जीवन जीते हैं, हमेशा सिकुड़े जीवन जीते हैं, ऐसे लोग भगवान की प्राप्ति कबहू नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। पतंजलि भगवान ने योग की किताब में लिखा है, प्रसन्न चित्ते परमात्मा दर्शनम। जो प्रसन्न चित्त जीवन जीते हैं वही परमात्मा दर्शन पाते हैं। और जो बहुत गंभीर जीवन जी रहे हैं, ऐसे लोग कभी पा नहीं सकते ईश्वर को। अगर आप, मेरी इल्तिजा है, मेरी रिक्वेस्ट आपके आगे है ये, अगर आपकी इच्छा हो भगवान मुझे मिले, जरा हंसता हुआ जीवन जियो, मुस्कुराता हुआ जीवन जियो। गंभीर जीवन बहुत अच्छा नहीं, सिकुड़ा जीवन कोई जीवन है यार। कई चेहरे ऐसे होते हैं मनहूस की, देख लो तो लगता है कि 100 साल पहले हंसे थे और तब से अभी हंसे नहीं। मुस्कुराते कभी नहीं, चाहे चुटकुला सुनाओ, चाहे
जोक सुनाओ चाहे जो बस मजाल है मुस्कियाए पर। जिंदगी है कोई जिसके चेहरे मुस्कान ना आवे उसको चुल्लू भर पानी में। अब आगे नहीं बोलेंगे ना। अरे यार जरा, कई लोगों को कैमरा वाला बोलता है जब स्माइल प्लीज, तब थोड़ा मुस्कुराते हैं। इसका नाम जीवन नहीं है। जीवन तो हंसता हुआ होना चाहिए। जिंदगी एक सफर है सुहाना। अभी सुहाने सफर को क्यों गंभीर बना रहे हो यार? क्यों इसको सिकुड़ के कर रहे हो? जब जर्नी ही खाली करनी है, जब यात्रा ही जीवन की करनी है, तो जरा मस्ती में करो यार, यात्रा का एंजॉय करो। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हंसते गाते यहाँ से गुजर, हंसते गाते यहाँ से गुजर। दुनिया की तू परवाह न कर, दुनिया की तू परवाह न कर। पीछे रह जाएगा ये जमाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हंसते गाते गुजरो यहां से। है? आपने कभी एक बात का चिंतन किया बहनों भाइयों? एक बड़ी प्यारी बात मैं आपसे पूछूं, भगवान ठाकुर जी मोर का ही पंख क्यों लगाते हैं? इतने सारे पक्षी संसार में हैं, करोड़ों वैरायटी के पक्षी हैं, लेकिन भगवान ने मोर पंख ही क्यों धारण किया सिर्फ प्रभु ने? भाई कबूतर का भी पंख तो होता है, सुआ का होता है, तोते का होता है, कौवा का होता है, बगुला का होता है, लेकिन भगवान ने मोर पंख ही क्यों पसंद किया? कभी चिंतन किया है? इसका एक ही कारण है मेरी समझ से, मोर नाचता हुआ जीता है। दिन भर में, एक दिन में मोर कम से कम 20 बार डांस करता है, और जो नाचता हुआ जीवन जी रहा है वही भगवान के माथे पहुंचता है, वही भगवान को प्रिय लगता है। गंभीर गंभीर जीवन जब देखो लगता है बस आजू तेरही मनाए रहे हैं। कई लोगों को मुंह देख लो लगता है इनकी तेरही आजू ही कोई करे हैं। हद है यार, रोज तेरही हद। अरे कभी तो हंसाओ, कभी तो मुस्कुराओ कि लगे कि जिंदगी जी रहे हो यार। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। आगे क्या है यार? गोविंद साहब, वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल का खप जा करते हैं। वाह वाह प्यारे, जिंदगी जिंदा दिली का नाम होता है। तो मेरे प्यारे, मैं कहना चाहता, मैया को मिल गया मौका और पूरे गांव को दावत दे दी। डांस हो रहा है, भजन हो रहे हैं, लोग नाच रहे हैं, उधर खाना बन रहा है। और जब खाना बन गया खाने के लिए तो खाने वालों की पंक्तियां बैठा दी गई, सबके आगे पत्तल गिलास आ गए। इसी बीच कन्हैया जी जाग गए, अब गोदी में मैया के लटक गए हो। अब मैया के मन में एक भाव उठे कि ये थोड़ा सो जाए तो मैं परस लूं अपने हाथ से। भाई भोजन बन गया है, सब खाने वाले बैठ गए हैं, पत्ता भी पड़ गए हैं। अब ये है कि जाग गया, अभी उतरता नहीं है, उतारूं तो रो पड़ता है। तो मैया के मन में एक भाव अंदर अंदर जागे कि हे भगवान, ये तनिक और सो जाए, बस 15 मिनट और सो जाए तो मैं चैन से परसों खिलाऊं सबको। और जब कई बार उसके मन में एक ख्याल आया कि ये सो जाए तो अच्छा है, सो जाए तो अच्छा, तो भगवान को लगा चलो अगर हमारे सोने में ही हमारी मैया को आनंद है तो सो लेता हूं, फिर से क्या फर्क पड़ता है, हमको सोने में कितनी देर लगा था। अब भगवान सोए गए पट दे फिर, और सोए क्या गए, सोने की एक्टिंग किया प्रभु ने, नाटक बनाया। ये कन्हैया नौटंकी छाप बहुत है।
ये कन्हैया जो हमारा ना, ये बहुत नाटक छाप देता है, ये एक्टिंग बड़ी अच्छी कर लेता है, इसके आगे निर्भव फेल है। अब तो निर्भव नेता हो गए कल से, कल से वो परसों से, कल से हुआ है, अभिनेता से नेता हो गया। खैर वो सब्जेक्ट नहीं मेरा है, लेकिन सुना है वो फार्म भर दिया है। तो ये एक्टर बहुत बड़ा कन्हैया है। मीराबाई ने इसका नाम रखा है नटवर। नटवर की इंग्लिश बनाओ, नटवर की अंग्रेजी। नट माने एक्टर और वर माने बेस्ट। नट वर, बेस्ट एक्टर का ही नाम होता है हिंदी में नटवर। और मीराबाई तो बिल्कुल खुले मैदान बोली है कि मेरा कन्हैया नटवर है। नटवर नागर नंदा, जरा दोनों हाथों की ताली सेवा करते हुए मीराबाई का लिखा हुआ बड़ा बढ़िया गीत है, सब लोग गाइए। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा भजोरे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा भजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। तू ही नटवर तू ही नागर, तू ही नटवर तू ही नागर। तू ही है नटवर तू ही नागर। तू ही नटवर तू ही नागर। तू ही है बाल मुकुंदा भजोरे मन गोविंदा। तू ही है बाल मुकुंदा भजोरे मन गोविंदा। प्यारे नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। सब देवन में कृष्ण बड़े हैं। 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 जो तारों में चंदा भजोरे मन गोविंदा। जो तारों में चंदा भजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। गिरिधर नागर नटवर नागर गिरिधर नागर नटवर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। काटो जम के फंदा भजोरे मन गोविंदा। काटो जी जम के फंदा भजोरे मन गोविंदा। प्यारे नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। भजोरे मन गोविंदा भजोरे मन गोविंदा। भगवान सो गए। अब मैया को लगा कि इसको मैं अब रखूं कहां, पालने में तो पढ़ा दिया, लेकिन अब घर में इतनी भीड़ थी, भंडारा का दिन था, दावत का दिन था, मारे गोपी ग्वालों के सब खचा खच फुल होता है। देखो भंडारे में भीड़ होते हैं, होती ही है। अब भागवत कराओ, अगर भागवत होगी 1 तारीख तक और रखो भंडारा 2 तारीख को, अगर 2 अप्रैल को, तो अगर 1 तक आएंगे 500 लोग तो 2 को आएंगे 1500 लोग।
एकदम ट्रिपल भीड़ बढ़ती है भंडारे में नाम पर, ट्रिपल। यार जो सब्जी पूरी काटे है, कथा उथा नहीं, सब्जी पूरी नाम सुन पाओ तो मारे फाट पड़ता लगे, फाट पड़ता है। तो दावत थी मैया के, हम मारे भीड़ के घर पूरा खचाखच फूल था। अब वो पालना कहां रखे, तो पालना उठाई मैया कन्हैया का और द्वारे पर लाई। द्वारे पर एक गाड़ी खड़ी थी, बैलगाड़ी। उस गाड़ी के ऊपर दूध दही के मटके से भरे थे, नीचे उसके थोड़ी छाही थी और शांति भी थी, घर में बड़ा हल्ला था। तो मैया को लगा ये जगह बढ़िया है, छाही भी है गाड़ी के नीचे और शांति भी है, यहीं रख दूं तो ये थोड़ा सोएगा आधा घंटा पौन घंटा तो मेरा काम हो जाएगा। बस मैया ने भगवान को गाड़ी के नीचे रख दिया, ऊपर दूध दही और नीचे कन्हैया। गाड़ी के ऊपर दूध दही, ऊपर माने प्रधान स्थान और नीचे माने गौड़ स्थान, सेकेंडरी। गाड़ी माने होता है जीवन। थोड़ा सा ध्यान देकर सुनेगा, मैया से बस यही सिस्टम बिगड़ गया थोड़ा सा। गाड़ी माने जीवन, दूध दही माने भोग विलास, भोग पदार्थ, और कृष्ण माने परमात्मा भगवान। अब मैया से क्या गड़बड़ हो गई, जीवन में भोग ऊपर और भगवान नीचे, ये सिस्टम बहुत ठीक नहीं है। जीवन में भोग न हो, जीवन में कोई भोग विलास, कोई ऐशो आराम, कोई विषय विलास न हो आपके, ये भी कोई किताब नहीं कहती, कोई ग्रंथ नहीं कहता है कि आप संसार में आए हो तो कोई संसार का मजा ही मत करो, कोई संसार का एंजॉय ही मत करो। संसार में आए हो तो थोड़ा संसार का भी एंजॉय करो, लेकिन इसका स्थान सेकेंडरी होना चाहिए, कृष्ण का स्थान ऊपर होना चाहिए जीवन में। मैया ने पलटी मार दी, मैया थोड़ा चूक गई, दूध दही ऊपर कर दिए और कृष्ण को नीचे कर दिया। दूध दही माने यही एंजॉयमेंट, भोग विलास, खाओ पियो मौज करो, ये दूध दही में आता है। और कृष्ण माने परमात्मा, गाड़ी माने जीवन। थोड़ा सा समझ रहे हैं बात को? मैया बस इसी में मात खा गई। और जानते क्या हुआ, इसी बीच एक राक्षस उस गाड़ी पे सवार हो गए, असुर, उसका नाम था सकटासुर। वो असुर आके गाड़ी पर चढ़ गया कि कन्हैया नीचे लेटा है और गाड़ी दबाए दो नीचे को तो ये मर जाए। पूतना का भाई था वो, मेरी बहन को मारा है, इसको मैं मार डालूंगा, इस भाव से आया और असुर गाड़ी में सवार हो गया और दबाने लगा गाड़ी को नीचे। कभी आपने चिंतन किया है किसी भाई बहन में असुर माने क्या होता है? असुर माने कोई बताएगा आप में से? कोई भाई, कोई माई, कोई बहन, कोई बेटा? असुर माने क्या होता है? बोलो बेटे बोलो, कोई बोलो। राक्षस होता है, राक्षस सामान्य अर्थ में राक्षस होता है, सामान्य बात। लेकिन स्पेशल बात जब करो की जाए, आध्यात्मिक बात, तो असुर माने राक्षस नहीं होता। असुर शब्द दो शब्दों से मिलकर बनता है, असु प्लस रा, असुर, असु प्लस र इज इक्वल टू असुर। अब जरा थोड़ा समझिएगा, संस्कृत का शब्द है ये, संस्कृत भाषा का। असु माने होता है देह, असु माने शरीरिया, देहिया, और रा माने होता है रममाण रहने वाला, रमित रहने वाला। जो आदमी इस मानव जीवन को पाने के बाद केवल देहिये में रमा हुआ है, अच्छा अच्छा खा लो, अच्छा अच्छा पहन लो, अच्छा अच्छा घूम लो, अच्छा अच्छा देख लो, अच्छा अच्छा छू लो, जो केवल असु में ही रा है। असु माने संस्कृत में देह और रा माने रमण करने वाला, रमित रहने वाला, जो इस देह के आगे पीछे कुछ सोचता ही नहीं, केवल देह ले सब कुछ उसका चलता है। भाई बहनों, देह के आगे बहुत कुछ और भी है, इस शरीरिया के बाद बहुत कुछ है, लेकिन जो खाली बस शरीरिये ले तो देहिया देहिया देखता खाली बस है, वो असुर है, असुर, असुर। अरे यार, मानव जीवन पाके खाली देह को संभालते रह जाओ, खाली बॉडी पर ही ध्यान देते रह जाओ, ये असुरपना है, ये असुरता है। देह के आगे देखो, अरे ये कई दिन के लिए है यार, ये 50-60 साल के लिए है, इसके आगे बहुत कुछ और है, बहुत कुछ। लोक है, परलोक है, नरक है, स्वर्ग है, बैकुंठ है, इसके आगे बहुत कुछ और भी है। लेकिन जो मानव जीवन पाए और खाली देहिया 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 देहिया,
और दहिया दहिया देख रहे हैं खाली बस। वो सब असुर है टोटल। असुर माने खाली राक्षस नहीं होता है, असुर असुर। भाई भाई कभी 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 थोड़ा देह के आगे पीछे सोचा करो, थोड़ा देह से आगे जाया करो कि जब देह छूटेगी उसके बाद हमारा क्या होगा। ये देह कई दिन के लिए है, आज छूट जाए, अभी छूट जाए, इसके बाद बहुत लंबी यात्रा और होती है, इसका बहुत कुछ अंजाम और होता है इसके बाद में। उसके बारे में कभी कभी सोचो कि हमारा परलोक, हमारा वैकुंठ, हमारे मोक्ष, हमारी मुक्ति, इसके बारे में कभी कभी सोचना जाए। यही तो मानवता होती है। खाली देह को देखें वो तो पशुता है, वो तो राक्षसीपना है। भाई पशुओं के पास बुद्धि नहीं आगे सोचने की है कि आगे क्या होगा हमारा। पशु ये काम कर सकते हैं, लेकिन हम इंसान होके भी खाली आजू आजू देखें, खाली दहिए निहारे, तो क्या हम पशु हैं क्या? हमको आगे की सोचना चाहिए। तो असु में जो र रहता है दिन रात, वही असुर कहलाता है। और ऐसा जीवन असुर जीवन कहलाता है, जो खाली खाओ पियो मौज करो। एक हमारे मित्र है ना लखनऊ में, वो मिलने आते हैं कभी कभी, तो बोले कि रमेश भैया, क्या बात, बोलो। तो बोले दुनिया में अगर आया है तो कुछ कर्जा। तो हमने कहा क्या कर्जा? बोले कर्जा लेके मर जा, कर्जा लेके घी पियो। कोई ना कोई पार्टी आई तो माफी करी कर्जा, हाँ? जब चुनाव अगलाई तो फिर कोई कर्ज माफ कर दिया। कर्जा लेके घी पियो और बस खाली दहिया दहिया, ये असुरपना है। एक संत बोल रहे थे, मनुष्य साधनों से महान नहीं बनता है, साधना से महान बनता है। अब साधन कितने इकट्ठा कर लो, मकान, दुकान, गाड़ी, घोड़ा, इससे महान नहीं कहलाओगे, साधना से महान कहलाओगे। मनुष्य भवनों से महान नहीं कहलाता है, मनुष्य भावना से महान कहलाता है। मनुष्य उच्चारण से महान नहीं कहलाता है, मनुष्य उच्च आचरण से महान कहलाता है। उच्चारण नहीं, उच्च आचरण। मैया चुक गई, दूध दही ऊपर, माने वो खाओ पियो मौज करो ऊपर, और भगवान को नीचे कर दिया। असुर आके सवार हो गया, गाड़ी को दबाने लगा। भगवान ने एक लात मारी गाड़ी में खींच करके, वो गाड़ी पलट गई, दूध दही के सब मटके फूट गए, और जो असुर सवार था उस पर वो गिर के मर गया। और भगवान ने उस असुर जैसी गाड़ी को लात मार। लात मारना माने जानते हो क्या होता है? लात मारना माने लानत देना होता है। एक शब्द लानत, थू, धिक्कार। लात मारने का अर्थ हो ही नहीं करना कि लात मारे होंगे ठाकुर जी। ऐसी जिंदगी जो खाली भोग प्रधान जिंदगी है, ऐसा मनुष्य जो खाली खाओ पियो मौज करो को ही जीवन का परम लक्ष्य बनाए बैठा है कि खाओ पियो मौज करो खाली, भगवान ऐसी जिंदगी को लात मार देते हैं कि बेटा तेरे लानत